श्वास श्वास में हरि भजो व्रता श्वास जन खो। श्वास श्वास में हरि भजो व्रता श्वास जन खो। ना जाने या श्वास आवन होए ना जाने या श्वास आवन होए। महाराज नियम तो ये है कि हमारे शरीर में जो हम श्वास ले रहे हैं ना, प्रत्येक श्वास में एक नाम तो कम से कम निकलना ही चाहिए। संत महात्मा जो माला जपते रहते हैं ना, आप लोग माला, इसका मतलब क्या है? इसका ये है वो गिनती से जपते हैं, गिनती करके। माला एक हो गई मतलब एक हो गए, फिर अपना गिनती रख दी, इतने हो गए, गिनते हैं वो सोचते हैं कि कम से कम 21,600 नाम तो ले ही ले 24 घंटे में, ताकि हर श्वास का नाम हो जाए। और आप हम भी ले सकते, ऐसी कोई बात नहीं। अब राम नाम की माला ही जपो, अगर आप राम 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 बोलो, महाराज जी एक राम नाम की माला कितनी मिनट में हो जाएगी आपके हिसाब से? 2 मिनट में हो जाएगी ना। एक माला अगर 2 मिनट में होगी तो आप पूरा हिसाब किताब लगा कल बताना 21,000 कितने घंटे में जप जाएंगे। कल बताइएगा, फिर अपन इसको चर्चा करेंगे विस्तार से, ठीक है ना। आज इसको यहीं छोड़ देते विषय को। अब देखिएगा दूसरे विषय पे आते हैं कि जीवन और मृत्यु, इसमें कितना फर्क है बोलो। श्वास हम क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, ठीक है ना, और अंदर लेते हैं। यही चल रहा है ना क्रम, सबका यही क्रम चल रहा है, लेना और छोड़ना, लेना छोड़ना। ऑक्सीजन लेते हैं, करेंगे, है ना। तो अब श्वास हमने बाहर तो छोड़ी और संयोग से अंदर नहीं गई मान लो, तो क्या होगा बोलो? हो गया ना काम। बस इतना सा जीवन मृत्यु में कितना सा गैप, हल्का सा ही है कि बाहर तो गई और अंदर अगर नहीं आई तो जीवन। और एक बात बताऊं भाइयों, आपको पता नहीं होगा पर इन माताओं से पूछो, इनको बहुत अनुभव है इस बात का। क्या कि जब ये रसोई में भोजन बनाती हैं ना, तो भोजन बनाते समय जब भोजन बनता है तो रोटियों का एक क्रम रहता है। एक तवा पे पड़ी होती है, एक उसमें ये बेलती रहती है, एक उधर गैस पे सिकाई हो रही है, तीनों रोटी पड़ी रहती है। तो महाराज जो तवे वाली रोटी है ना, जब सिलेंडर खत्म होता है गैस का, तो सिलेंडर ये नहीं बोलता है कि बहन जी अब हम जा रहे हैं, इस रोटी को सेक लो, जल्दी करो, इसको तैयार नहीं तो हमारी ऐसी पड़ी रह जाएगी, कच्ची रह जाएगी, अब हम जा रहे हैं, जल्दी करो। बहन जी बताओ आप सब, ऐसा मौका मिलता है क्या? तवे की रोटी तवे पे ही रह जाती और आप हिलाते रहते हो, अरे क्या हुआ, इधर उधर करते हो और काम खत्म हो गया। होता है कि नहीं होता है? वो सिलेंडर काय का है? एलपीजी का, और ये सिलेंडर ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन चल रही है ना इसमें। तो जिस दिन ये सिलेंडर की ऑक्सीजन खत्म, उस दिन श्वासा जब बाहर आवे, भीतर जावे ना जावे, है इसका कौन ठिकाना है क्या? जाएगी पक्का है। इसलिए क्या करें, सब बात बताइए। श्वास नहीं जाएगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है, ये तो समस्या है। अब इसका समाधान क्या है? तो समाधान भी भजन में बता दिया कि पढ़ना रामायण गीता, भजना श्री रघुवर सीता, तुम दिल ना किसी का दुख। सबसे बड़ा अपराध है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना। और हम इतने बेहोश रहते, किसी से कुछ भी कह देते, हमको होश ही नहीं है कि हमने किसी से क्या स्वार्थ में बोल जाते हैं, सामने वाले को क्या फीलिंग होगी इसकी हम परवाह नहीं करते हैं। जबकि हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं कि किसी का दिल मत दुखाओ। क्यों मत दुखाओ? रामचरितमानस की चौपाई का भी हम लोग गायन कर लें, उसके बाद आपको आगे पृथु महाराज के चरित्र में ले चलेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, पर हेत सरिस धर्म नहीं भाई, पर हेत सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सा नहीं
अधमाई। पर पीरस नहीं अधमाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अधमाई माने नीचता। इससे ज्यादा नीच काम और कुछ भी नहीं है। किसी की दिल को ठेस पहुंचाना, किसी को दुखी कर। हमको भले ही थोड़ी तकलीफ हो जाए, आप खुद तकलीफ सहन करो, पर यह बात का विशेष ध्यान रखो कि हमारे कारण किसी को जरा से भी तकलीफ। अस्तु, जब तक आप याद नहीं रखोगे और उस समय पर उसको काम में नहीं लोगे तो उसका कोई मतलब नहीं हो। आपके पास कार ले ली आपने, बढ़िया लग्जरी गाड़ी ली है, काय के लिए बताओ आप? तो गाड़ी खरीदते किसके लिए? हम सवारी करें। अब गाड़ी बढ़िया गैरेज में खड़ी है, अब जगह आप पैदल जा रहे हो। कोई कहे भैया कार आपके पास, अरे ध्यान ही नहीं हमको, हमारे घर कार भी है। कार खड़ी और आप पैदल चल रहे हो, तो वो यूजलेस हुई कि नहीं? उसका कुछ यूज है क्या? आप कहोगे महाराज ऐसा कौन करेगा? तो कार का तो ध्यान रखते हो, पर इन बातों को तुम बेकार समझते हो। है? जो शास्त्रों में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, इनको क्या समझते हैं? ये तो बेकार, इनको याद रखने की जरूरत। तो इन बातों को एक तो याद रखो और दूसरा समय पर उसको काम में लाओ, तो ही जीवन सुधरेगा, वरना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है डगरपन। तो ये इसलिए मैं थोड़ा जोर इन बातों पे देता हूं, और उसका असर भी होता है, ऐसा नहीं होता है। क्यों कि अगर हम लोग 300 आदमी में 30 आदमी पर भी असर हो गया तो ये हमारी कथा की बहुत बड़ी उपलब्धि, हम उसको मानेंगे, बहुत बड़ी उपलब्धि है। मात्र 30 आदमी पे ही हो जाए। क्यों कि दुनिया बोलने से नहीं सुधरती है, देखने से सुधरती। वो 30 आदमी को फिर देखेगी ना, अरे यार ये ऐसा चल रहा है, तो उसको देख के वो जरूर करेगा। जैसे एक कहावत है ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो वैसे ही सुनने से ज्यादा देखने से, आचरण से असर आता है। जब सामने वाला आचरण करता है, अब बच्चों को देखो आप, छोटे छोटे बच्चे आपके। एक बात और आपको नहीं बताऊं, फिर हम लोग पंचम स्कंद में प्रवेश करेंगे, क्योंकि महाराज पृथु का चरित्र चतुर्थ स्कंद के समापन पे ही है। बहुत सुंदर बात आपको ये मैं बताने जा रहा हूं कि महाराज जी देख करके असर होता है और कहने से नहीं होता। वो कौन सी, आज तक शायद आपको किसी उपदेशक ने नहीं बताई हो। इतनी बड़ी बात मैं क्षमा के साथ हाथ पकड़ के कहता हूं व्यासपीठ से कि शायद आपको नहीं कहा हो। एक बात बताओ, आपको अब तक किसी ने क्या कहा कि समाज में कौन बिगड़ा हुआ है? बच्चे बिगड़े हैं या बड़े? ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, कौन बिगड़ गया? वर्तमान में क्या कहते हैं? बच्चे, आज की जो जनरेशन है वो बिगड़, यही बोलते हैं ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं नहीं बताई गई होगी, पर मैं नई बात कहता हूं, व्यासपीठ से कहता हूं और ताल ठोक के कहता हूं कि बच्चे नहीं बिगड़े हैं, बिल्कुल बड़े बिगड़े हुए हैं। ध्यान रखना ये बात, बहुत विचार नहीं, ऐसी नहीं है मैं कोई ऐसे हवा में थोड़ी बोल रहा हूं इस व्यासपीठ पर बैठ के, और ऐसे ही थोड़ी बोल रहा हूं, बहुत सोच समझ के बात कर, शास्त्र सम्मत बात। बच्चे नहीं बिगड़े हैं आज के। कौन बिगड़ा हुआ है? हम लोग, बड़े लोग बिगड़े। क्यों कि जिस घर में बड़े नहीं बिगड़े होंगे, बच्चे बिगड़ ही नहीं सकते। ये आप गारंटी ले लो, लिख के ले जाओ आप। गीता जी में लिखा है महाराज जी, तो गीता का उनका 101वां पारायण चल रहा है, अध्याय 3 श्लोक संख्या 21। आप नोट करिएगा, जो भी गीता प्रेमियों घर पे जाकर देख लेना। यद यद आचर श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजन सा यत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। इसका अनुवाद है यद यद आचर श्रेष्ठ, जैसा जैसा बड़े लोग आचरण करते हैं छोटे उसी का अनुकरण। बात सही है कि गलत है? सही है ना? तो अब बच्चे तो वही करेंगे जो देखेंगे समाज में। समाज में क्या हो रहा है, इसीलिए सज्जनों हमारी जवाबदारी ज्यादा है। एक सरपंच गांव का अगर भ्रष्टाचारी करेगा, घोटाला करेगा, तो कितना नुकसान होगा बोलो?
एक सरपंच करता है तो 5 गांव का ही तो होगा और संख्या भी कम होगी। घोटाले की जो धनराशि है वो भी कम होगी और असर भी उसका कम होगा। और अगर एक उस विभाग का मंत्री करेगा, प्राइम मिनिस्टर करेगा घोटाला, तो उसका असर किस पर होगा बोलो? 5 गांव को होगा, पूरे देश पर ही होगा है? तो एक बच्चा अगर गलत काम करता है तो उस बच्चे पे ही असर होगा, और घर का कोई मुखिया कर रहा है उसका असर पूरे परिवार पर होगा। तो ये बातें थोड़ी विचार नहीं है और इस तरह जल्दी कोई बताता नहीं है। क्यों? हमारी तो वही परंपरा है पुरानी भागवत की। के हम ये कहेंगे तो कहेंगे महाराज जी ने वो प्रहलाद वाली कथा तो सुना ही नहीं है, वो तो पुरंजन की तो रह ही गई। कोई बात नहीं, वो रह भी जाएगी ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मूल पाठ तो हो ही रहा है ना। महाराज जी मूल पाठ क्यों करवाया जाता है? इसीलिए करवाया जाता है कोई कथाएं रह जाएं। पर ये जो कथा है व्यास जी वो ऐसी है कि हमारा जीवन बदल दे। आप अगली बार घर जाएं तो घर वाले ही कहें कि हाँ महाराज जी आपने तो कमाल कर दिया, हमने तो उम्मीद ही छोड़ रखी थी कि ये आदमी कभी तंबाकू छोड़ेगा, सिगरेट छोड़ेगा। कई लोग हमसे फ़ोन करके बोलते हैं, हमको अचंभा लगता है और संतोष भी होता है कि चलो है? उम्मीद छोड़ी थी, इस जीवन में तो नहीं छोड़ पाएगा, लेकिन महाराज इनको तो ऐसी कसम हो गई कि ये तो हाथ भी नहीं लगाते हैं। तब हमको लगता है अब ठीक है, अपना सही ट्रैक पे गाड़ी चल रही है। इसलिए परिवर्तन हमें आता है। अब आप जर्दा खाते रहें और बच्चे से सोचें कि वो नहीं खाएगा तो उम्मीद मत करना, क्योंकि नियम ही है वो तो कि जब बड़े जो करते हैं बच्चे तो उससे एक कदम आगे ही, नई जनरेशन है ना है? आप जर्दा ही खा रहे हो फिर वो थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे, क्या क्या करेंगे वो जात कहने की जरूरत। इसलिए सावधान रहना सब। तो महाराज पृथु को बहुत सुंदर उपदेश दिया सनकादिकों ने, तो हमने भी थोड़ी उपदेश बात कर दी आपसे। अब कथा आती है कि महाराज हाँ देखिए यही बात बताई थी, स्वामी जी आ रहे हैं तो हाँ कोई चरण स्पर्श नहीं करे, क्योंकि हम लोग मानते नहीं है, वहीं से हमने वो डाइवर्ट हो गया उपदेश कि जब स्वामी जी आएंगे तो कोई उनके चरण स्पर्श नहीं करे। कई संत होते हैं जो नहीं छुआते हैं, हम भी भाई लोगों से तो छूट दे रखी है, कोई हम भाई हैं छोटा समझ के छू लें, पर माता बहनों से तो हम भी नहीं छुआते। हम नहीं मानती है माता बहन तो आपने देखा होगा पीछे हट जाते हैं, उसका वो रास्ता यही है कि भाई तुम नहीं माना तो हम मानेंगे। एक ने कही एक ने मानी, दोनों ही ज्ञानी। तो आपने देखा माता बहनें आती हैं तो पीछे चलती, और माता बहनों से न छुआने का कारण यही है, ये हमारी सब बहनें हैं, माँ हैं, हम लोग ना माता बहन है, तो अपनी माँ बहन से कोई चरण छुआता है क्या बोलो? है नहीं छुआता है ना, तो ये भी तो हमारी है, कोई दूसरे की थोड़ी है। यही तो भेद हो रहा है हमारे साथ कि ये मेरी और वो घर पे जाएंगे तो नहीं छुआएंगे बहन से चरण, माँ से, क्योंकि ये मेरी है, इनसे छुआ लें क्योंकि ये तेरी है। और मेरी तेरी का जहां भेद आया वही तो माया है, और माया है क्या? इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानियों को माया क्यों मोहित कर देती है महाराज? मूल यही कारण है कि माया का वो तत्व समझ नहीं पाते। हमारे महाराज जी ने कई पारायण किए होंगे, जैसे गीता के तो 101 ही किए हैं, दुर्गा सप्तशती के तो पता नहीं कितने कर चुके होंगे, संख्या ही नहीं होगी। तो दुर्गा सप्तशती महामाया है, माया नहीं, बहुत बलवती है। ये बड़े बड़े ज्ञानियों को भी ज्ञानी नाम अपि चेतांसी, संस्कृत में अपि बोलते हैं भी, अपि का मीनिंग कहने तो अपि माने भी होता है, ज्ञानी नाम अपि माने ज्ञानियों को भी मोहित कर सकती है, तो हम आपकी तो क्या गिनती। इसलिए हमेशा सावधान रहो। तो महाराज जी फिर ज्ञानियों को मोहित करेगी तो प्रश्न ही आया, हम तो बच ही नहीं सकते हैं, आप बच सकते हैं, हम भी बच सकते, आप भी बच सकते, माता कोई भी माया से बच सकता है। एक छोटा सा फॉर्मूला है, थोड़ा ध्यान देना भाइयों, क्योंकि अगर आप एकाग्रता नहीं रखोगे तो बात चली जाएगी। बहुत अच्छा है फॉर्मूला।